हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवाइज करेंगे थोड़ा सा पिछले टॉपिक में। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं तो ई इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलता है जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको दूसरी चीज भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है हमारे पास में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या है हमारे पास में? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना बच्चों? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और रिवाइज करवा दूं। इसका मतलब क्या है हमारे पास में? ठीक है, जहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था हमारे पास में? माइकल फैराडे ने। किसने दिया था बच्चों? माइकल फैराडे ने। ठीक है, अब इन्होंने इन्होंने क्या बताया था? अ लाइन ऑफ फोर्स एंड इमेजिनरी कर्व। ये कैसे कर्व होते हैं? इमेजिनरी। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये कैसे कर्व होते हैं? इमेजिनरी कर्व होते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है हमारे पास में। बात समझिए, जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, फिर अंदर भी इनसाइड की ओर होती है हमारे पास में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये कैसा कर्व है? इमेजिनरी कर्व है। तो बोला क्या गया? अ टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है हमारे पास में? जैसे ये कोई दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकंड, ये आपके पास क्या दे रखा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसके किसी पॉइंट पे हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, इस पॉइंट को लेते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या दे रखा है हमारे पास में? आप इस पे लाइन ऑफ फोर्स, आप इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये जो टेंजेंट बता रहा होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। ये क्या हमारे पास है? टेंजेंट जो दे रखा है हमारे पास में, ये टेंजेंट हमारे पास शो करेगी। ये टेंजेंट हमको क्या बताएगी हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ये जो दिखा रहा है हमारे पास में क्या है? ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमको? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? ये इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे जो दे रखा है हमारे पास में, पी पॉइंट पे किसके डायरेक्शन देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इसके बारे में बताएगा हमारे पास में? डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्लियर होगा बच्चों? समझ में आई नहीं आया? ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसने क्या बोल रखी है हमारे पास? यहाँ तक समझ में आ गया है। ये इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड सेकंड लाइन इसमें क्या बोली गई? डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इसके बारे में बताएगा डायरेक्शन। सेकंड लाइन क्या बोलेगा हमें? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस सराउंडिंग दैट पॉइंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में? ये हमारे पास में दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है हमारे पास में। ये क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या दे रखी है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास में क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है हमारे पास में, यदि आप यहाँ से देखोगे ना, इस पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर चेंज करा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास में, हाँ, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो इस वाले प्लेस पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और ये पॉइंट रहा हमारे पास में बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास हो रही है, ई पॉइंट से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, ये क्या हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या हमारे पास? फील्ड लाइन। ये क्या है? फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस हमारे पास में ए से पास हो रही है, उतनी हमारे पास फील्ड लाइन किससे पास हो रही है? बी से पास हो रही है। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में? इक्वल हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर होगा बच्चों? अच्छा, सेम एज मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम लोग, फील्ड लाइंस ऐसी दे रखी है हमारे पास में, इस तरीके से, ये इस तरीके से फील्ड लाइंस दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास फील्ड लाइन, ये इस तरीके से फील्ड लाइंस दे रखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है हमारे पास में? ठीक है, इससे जो पास होने वाली फील्ड लाइंस है हमारे पास में, समझो बच्चे, इस पॉइंट से पास होने, एक मिनट तो थोड़ा सा सही से बना। हाँ, ये जो फील्ड लाइंस दे रखी है हमारे पास में, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। देखो, यहाँ से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है हमारे पास में, ठीक है, और जो हमारे पास फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास में। ये कर लेते हैं हम लोग ए पॉइंट और इसको कर लेते हैं हम लोग बी पॉइंट। ये पॉइंट है हमारे पास में ए, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास में? बी। तो अब यहाँ से देखो ना, फील्ड लाइंस क्या हो रही है? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड लाइंस क्या आ रही है, पास हो रही है।
और इससे क्या होगी हमारे पास में फील्ड लाइन, यदि इसमें मैं ड्रॉ करूं टेंजेंट, वो क्या रहेगी हमारे साथ, नॉर्मल रहेगी, मतलब कितना बनाएगी, इसका ये इससे ड्रॉ करोगे ना तो ये फील्ड लाइन हमेशा कैसी रहेगी, इससे एरिया से कितना रहने वाला, परपेंडिकुलर रहने वाली। और ए पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी, तो वहां पे इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास में, फील्ड लाइन, ये क्या हमारे पास में, फील्ड फील्ड लाइन क्या रहने वाला, फील्ड लाइन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलने वाले हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलने वाले, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर होना बच्चे इसको। मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, लाइन के बीच का जो स्पेसिंग वगैरह दे रखा है, ठीक है, वहां पे क्या वो डिफरेंट डिफरेंट दे रखा होगा हमारे पास में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बात पे डिपेंड करेगा हमारे पास में कि कितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रही है। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारे पास में दोनों क्रॉस सेक्शन सेम एरिया से यदि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल पास करेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर होगा बच्चों। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देखने वाले, प्रॉपर्टी देखने वाले, क्या देखने वाले, प्रॉपर्टी। तो क्या होता है हमारे पास में, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है हमारे पास में, ठीक है, ओरिजिनेट होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या करती है, सिंक करती है या तो टर्मिनेट करती है। नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी, सिंक करेगी या क्या करेगी हमारे पास में, टर्मिनेट करेगी। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एज अ सोर्स की तरीके से वर्क करेगा, और ये किसी तरीके से वर्क करता है, सिंक की तरीके से। नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से वर्क करता है, सिंक की तरीके से। तो वही लाइन लिखी गई, द ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट कहां से होती है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां से होगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज से। नंबर ऑफ लाइन ऑफ ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा दूसरी बात क्या बोली गई, जितना ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा रहेगा, यदि चार्ज की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला वहां पे, ठीक है। तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या बोला, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन आर एसोसिएटेड विद द बॉडी which is close a charge, क्या बोला हमारे पास में, the line are associated with the body which is close a charge, क्लियर होगा बच्चे, बात समझ में आई, समझे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया हमारे पास में, जैसे क्या दे रखा है हमारे पास में, कोई चार्ज दे रखा होगा हमारे पास में, ठीक है, किसी बॉडी पे दिया जाएगा, कंडक्टर बॉडी पे दिया जाएगा, तो क्या रहने वाला है हमारे पास में, सरफेस पे रहेगा। आई थिंक ये अगला प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ओनली वेयर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस द फील्ड इनसाइड, कहां पे रहेगा हमारे पास में, कहां पे रहने वाला है हमारे पास में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे लाइन ऑफ फोर्स रहेंगी, क्या रहेंगी हमारे पास में, लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करने वाली है, क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। सेकंड थिंग बोला है हमारे पास, इन द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट द ऑन एट न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो, कहने का मतलब है फील्ड लाइन जो होती है कंडक्टर के अंदर और न्यूट्रल पॉइंट पे क्या रहती है, हमेशा जीरो रहती है, क्लियर होगा ना बच्चे। देयर कैन नॉट बी एनी लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं होने वाली है, ठीक है। और दूसरा, लाइन ऑफ फोर्स इंटर्स और लीव टू द कंडक्टर नॉर्मली, सरफेस टू द नॉर्मली, क्लियर होगा बच्चों, कहना ये चाह रहा है ये, ठीक है। जैसे ये कोई कंडक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, कंडक्टर दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। इस पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये दे रखा है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा हमारे पास में, जो फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास में, क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास में, देखो समझो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी इससे क्या होने वाली है, नॉर्मली रहने वाली है, कैसे रहने वाली है बच्चों, नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो रहेंगी फील्ड लाइंस नहीं, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो क्या रहता है हमारे पास में, जीरो रहता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है बच्चे, जीरो रहता है, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या रहता है हमारे पास में, जीरो रहने वाला है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, ये जो बनेगा हमारे पास में वो इससे क्या रहने वाला है, हमेशा नॉर्मली रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, नॉर्मली रहने वाला है, क्या रहने वाला है, नॉर्मली रहने वाला है, क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारे पास में 90 डिग्री पे, क्लियर होगा बच्चों, ये फील्ड लाइन रहेगी हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है, जीरो रहना, इसीलिए इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोटेंशियल का हेल्प लिया जाएगा, पोटेंशियल में आगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतनी बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो चाहे इंटर करे चाहे एग्जिट करे, ठीक है, तो हमेशा कैसे करने वाली है, नॉर्मली ही करने वाली है। और कंडक्टर पे जो चार्ज रहता है वो क्या हो जाता है हमारे सरफेस पे आता है, हमेशा कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ये क्या दे रखा है हमारे कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर, क्लियर होगा बच्चे, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, लेट अस सपोज नॉर्मली ना रहे तो क्वेश्चन आएगा ना मन में, ये मान लीजिए सर नॉर्मली ना रहे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, तो समझो यहाँ पे नॉर्मली नहीं रहेगा तो कैसा बनेगा, नॉर्मली नहीं रहेगा तो कैसा बनेगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये मान लेते हैं, इस पे चार्ज कैसा दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अब इससे क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ये ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये क्या जा रहा है हमारे पास, फील्ड लाइन जा रही है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनाएगा हमारे पास में, दो टू टाइप से दो इसके कंपोनेंट होंगे, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है हमारे पास में, ऐसा दे रखा है पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या दे रखा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्लियर होगा बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है हमारे पास में, दो कंपोनेंट रहने वाले, कितने कंपोनेंट रहने हैं, टू कंपोनेंट रहने वाले हैं। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, इसके पैरेलल आएगा हमारे पास में, ठीक है बच्चे। एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट क्या बनने वाला है हमारे पास में, पैरेलल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये परपेंडिकुलर रहने वाला है, समझो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल कंपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है, टेंजेंटियल कंपोनेंट। ये क्या है हमारे पास में, टेंजेंटियल कंपोनेंट, क्या बनेगा हमारे पास में, टेंजेंटियल, टेंजेंटियल कंपोनेंट, कंपोनेंट, टेंजेंटियल कंपोनेंट, क्लियर होगा बच्चे। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये जो टेंजेंटियल कंपोनेंट दे रखा है हमारे पास में, जो टेंजेंटियल कंपोनेंट दे रखा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, थोड़ा डिटेल में इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये कोई लाइन ऑफ फोर्स दे रखी है, ठीक है, जहां पे कोई प्लस चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इसी डायरेक्शन में होगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास, क्या, एक इधर की ओर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी कोई भी चार्ज, देखो यहाँ पे, जब भी कोई चार्ज दे रखा है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है, तो उसमें एक फोर्स लगने लगता है, क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लगने लगता है, कितना लगने लगता है, क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स इक्वल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, ठीक है, क्यू ई, बट ये कैसा रहने वाला है, टेंजेंटियल फोर्स रहने वाला है। और इधर की ओर फोर्स क्या रहने वाला है हमारे पास में, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर, क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर, क्लियर होगा बच्चे। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये नॉर्मल कंपोनेंट वाला फोर्स बनेगा, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, टेंजेंटियल। अब ये टेंजेंटियल जो फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंटियल फोर्स। जब इसके पास फोर्स आ जाएगा हमारे पास में, तो ये क्या करेगा, इसकी ओर इधर की ओर मूव कराएगा, भाई इसमें तो ये तो फोर्स लगा के कहीं ले नहीं जाएगा हमारे पास में, तो ये कौन जाएगा, ओनली टेंजेंटियल फोर्स ही तो ले जाएगा इसको, क्या करेगा, टेंजेंटियल फोर्स को मूव कराने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, टेंजेंटियल फोर्स को मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब टेंजेंटियल फोर्स इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, तो चार्ज क्या होने लगेगा, कंडक्टर पे मूव करने लगेगा, कंडक्टर पे क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और जब कंडक्टर पे चार्ज मूव करेगा, तो यहाँ पे चार्ज मूव करने लगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट में है हमारे पास में, जब चार्ज रेस्ट में था, तो चार्ज मूव कैसे करना है, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, क्या हो रही है, ये दोनों बातें क्या हो जा रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है हमारे पास में, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जो लाइन ऑफ फोर्स रहने वाली है, वो हमेशा कैसे रहेगी, कंडक्टर से परपेंडिकुलर ही वर्क करती है, कैसे परपेंडिकुलर ही वर्क करती है, क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, if the line or lines are not normal to the conductor, then they, ठीक है, not normal to the conductor, एक मिनट और चेक करें, not normal to the conductor, ठीक है, not normal to the conductor, then the tangential component of electric field produces a tangential force, ऐसा force produce करेगा बच्चों, tangential force, due to which the charge on the surface of the conductor start moving, स्टार्ट क्या करेगा, कंडक्टर पे क्या करने लगेगा, हमारे हमारे पास में मूव करने लगेगा, which does not happen actually, means no tangential, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास में, समझ में नहीं आया, ठीक है। नो टेंजेंशियल फोर्स, नो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं देगा, और उसके थ्रू क्या रहेगा, कोई भी टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनने वाला है, क्लियर होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखिए हमारे पास, अ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास में, तो जीरो होती है किसके, कंडक्टर के अंदर, क्लियर होना चाहिए, ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है, कैसे रहेंगे हमारे पास में, जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहने वाली, ये भी बात हम लोग को पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, क्या पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी रहती है, नॉर्मली रहती है, परपेंडिकुलर रहती है हमारे पास में, ठीक है। इट्स सिंकिंग और ओरिजिनेटिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। सिंकिंग कब करेगा, जब वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होगा, ओरिजिनेट कब करेगा, जब चार्ज वो पॉजिटिव का चार्ज होगा, क्लियर होगा बच्चे। दूसरी बात इन्होंने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है, एक्सेस चार्ज ऑलवेज डिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द, कहां पे रहेगा हमारे पास, डिसाइड ओनली आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर हमेशा कहां पे आ जाता है, ये जो चार्ज दे रखा होगा, कुछ ऐसा कंडक्टर दे रखा हो, ठीक है, वो चार्ज हमेशा कहां पे आ जाएगा बच्चे, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये बात भी मैं आपको जब पोटेंशियल पढ़ा दूंगा तब ये बात बताऊंगा, अभी के लिए आप ये बात लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, बात समझ में नहीं समझ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, न्यूट्रल कंडक्टर इमर्ज इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल फील्ड पोलराइज द कंडक्टर मेकिंग वन साइड पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, which create a self field that cancel the applied field and cause zero internal electric field, क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है हमारे पास में, यदि मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ इस तरीके से, समझो ये मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है बच्चे, ये कोई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है, ये कोई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर हम लोग कोई कंडक्टर रखेंगे, तो कंडक्टर जब रखेंगे तो समझो इसको जरा थोड़ा सा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इनमें बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास में, जहां पे मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दे रखा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, ठीक है, कंडक्टर को रख दिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया बच्चे, और यहीं पे मैंने कोई कंडक्टर रख दिया, ठीक है, ये कंडक्टर मैंने रख दिया कोई, ठीक है।
अब जब इस कंडक्टर को मैं रखूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास में, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास में, नेगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग ये क्या है क्या, ये न्यूट्रल स्फीयर है, याद रखना ऐसा है, न्यूट्रल कंडक्टर ऐसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। अच्छा न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा हमारे पास में, इसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जब भी आपको देखो यहाँ से एक बात सीखो, कोई जैसे चार्ज दे रखा है, कोई चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज, एक फोर्स अप्लाई करने लगता है, जिसको हम लोग Q इंटू ई के बराबर बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चे, ई नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, Q इंटू ई के बराबर, बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। तो इन पे क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इन पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, ये जो कंडक्टर दे रखा है हमारे पास में, तो एक साइड क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और कैसा कंडक्टर था, न्यूट्रल स्फीयर था, कैसा था, न्यूट्रल कंडक्टर था। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब जितना पॉजिटिव का चार्ज उतना नेगेटिव का चार्ज भी रहेगा। तो इधर क्या जनरेट हो जाएगा बच्चे, जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो अपने पीछे क्या छोड़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, छोड़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, क्यू इंड्यूस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव का क्यू इंड्यूस जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे ई इंड्यूस, क्या बोलने वाले, ई इंड्यूस। बट यहाँ पे देखो अप्लाइड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी तो अप्लाई किया था, तो जस्ट जितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उतनी ही इसके अंदर क्या रहेगी हमारे पास में, उतना ही जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पास होगा जितना इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इन अ कंडक्टर, हम लोग ये बात देख सकते हैं, इन अ कंडक्टर, इन कंडक्टर, 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 ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगा बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेट फील्ड, नेट फील्ड, नेट फील्ड, नेट फील्ड इनसाइड, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर इज जीरो, इज जीरो। क्यों, क्यों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इधर की ओर दे रखा है, इसका डायरेक्शन किधर की ओर दे रखा है, इधर की ओर दे रखा है, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर दे रखा है, तो दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो क्या कर देंगे इसके अंदर जीरो कर देंगे। तो यही लॉजिक है जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होता है। अच्छा ये जो हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइज, ठीक है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाना, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाना, बस इकट्ठा हो जाना और कुछ नहीं, ठीक है बच्चे, तो इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। अब इसके अंदर होगा क्या हमारे पास में, ये देखो दे रखा था। अच्छा इंटर जो करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, इससे इंटर करेगा, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई नहीं समझ, सिंक करता है ना नेगेटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है हमारे पास, ओरिजिनेट करता है, तो ये इससे कैसे रहने वाला, नॉर्मली रहने वाला है। क्लियर होगा बच्चों, क्या बनेगा, फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, और इसके अंदर ई जो होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं एक बात लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म, क्या लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर, आफ्टर पुटिंग, आफ्टर पुटिंग अ न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडक्टर, कंडक्टर। पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, इसके अंदर जैसे मैं ये न्यूट्रल कंडक्टर पुट करूंगा ना तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है। ये जेई एडवांस में एक बार पूछा जा चुका है, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है कुछ, लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या दे रखा है, एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी दे रखी है और दूसरी लाइन ऑफ फोर्स ऐसी दे रखी है। ये जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, जो पॉइंट दे रखा है पी, ठीक है, ये पॉइंट जो दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा, और इस पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 3 है। यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा E1 और इधर क्या आ जाएगा E2। तो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, दो दो डायरेक्शन शो कर रहा है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, दो दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दे नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे डू सो देन, दे डू सो देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द नेट इंटेंसिटी विल हैव द डिफरेंट डायरेक्शन, क्या है, दो दो डायरेक्शन शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप व्हेन द प्रोड्यूस्ड बाय द स्टैटिक चार्ज। अच्छा कोई भी स्टैटिक चार्ज होगा तो उसके थ्रू कोई भी क्लोज लूप नहीं बनने वाला है। कहने का मतलब ये है, लेट अस सपोज हमने मान लिया कि ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने चार्ज ले लिया, कैसा, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू, इधर क्या है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू, चार्ज दे रखा ना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसपे जो लूप बनने वाले हैं कुछ क्या बनने वाला है इस तरीके से, देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास में, तो टेंजेंट, टेंजेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, उसका ऐसा क्लोज लूप फॉर्म करना है। तो इसमें क्या रहेगा, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्यू इंटू ई के बराबर बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स बनने वाला है वो क्या डायरेक्शन बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर है ना बच्चों, तो क्यू इंटू ई के इक्वल क्या बनेगा, क्यू इंटू ई के इक्वल। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें कैसे बनने वाला है, क्यू इंटू ई के इक्वल। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर है ना बच्चों,
नेक्स्ट हमारे पास में क्या बनने वाला है, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। ये क्या बनेगा, क्यू इंटू ई के इक्वल, क्यू इंटू ई के इक्वल, क्लियर होगा बच्चे, क्यू इंटू ई के इक्वल, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे ये भी क्यू इंटू ई के इक्वल फोर्स लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है, क्लियर होगा बच्चों। तो इसके थ्रू जो वर्क डन होगा, ऐसा होगा, वर्क डन होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक होता था कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और यदि कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है वो, ठीक है, तो उसके थ्रू जो वर्क डन किया जाता है वो जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा हमेशा, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लॉजिक के साथ यहाँ पे बात करूँ आपसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सर्कल में ये मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, आर रेडियस दे रखी है ना हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस दे रखे हैं ना, ठीक है, चार्जेस का जो डायरेक्शन दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्यू इंटू ई, इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन है क्यू इंटू ई, इसमें लगने वाले फोर्स की, तो टेंजेंटियल फोर्स ही लगेगा, क्लियर होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंटियल ही होता है, ठीक है। तो अब जब आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो क्या आएगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यदि मैं वर्क डन की बात करूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं, हम लोग बोल दिया डीएस। अच्छा, डीएस का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन का होगा, जहां पे भी पार्ट आप कट करोगे, डीएस का भी डायरेक्शन क्या रहने वाला है, सेम ही डायरेक्शन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सेम ही डायरेक्शन रहने वाला है, क्लियर हो ना बच्चों, ठीक है। डीएस का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, मैं बात करूं, आप वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चे, वन। यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, एफ डी एस, क्या आने वाला है बच्चे, एफ डी एस, क्लियर हो ना बच्चों, समझ में आई नहीं आया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, तो वर्क डन क्या बनने वाला है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, बाय इलेक्ट्रिक 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 फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अच्छा, डीएस को कैलकुलेट करोगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये क्या बनाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस बनाएगा। ये आर रेडियस का दे रखा है हमारे पास में, ये क्या बनाने वाला है, सर्कमफ्रेंस इसका, क्योंकि डीएस को ही तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट को आप डीएस को ऐड करते जाओगे, क्या बनेगा इसका सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई आर, क्लियर हो गया बच्चे। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आने वाला है, क्यू ई इंटू टू पाई आर। क्या ये जीरो वैल्यू है, नहीं जीरो वैल्यू है, जबकि ये कैसा होता है हमारे पास में, कंजर्वेटिव नेचर का होता है स्टैटिक चार्ज के थ्रू। तो स्टैटिक चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब ये कंजर्वेटिव नेचर का है, तो इसका मतलब इसके थ्रू बर्डन कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे लिख देना, विच इज विच इज नॉट विच इज नॉट जीरो, विच इज नॉट जीरो, बट बट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। सो नेट वर्क डन, नेट वर्क इन अ क्लोज, इन अ क्लोज लूप शुड जीरो, शुड, देखो ना बच्चे, शुड जीरो। अब यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा ना, एक के थ्रू होता भी है पता है, ये जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया जाए प्रोड्यूस किया, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू क्लोज लूप फॉर्म करता है। ये बात देख लो, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है, कहीं स्टार पॉइंट डाल के कहीं छोटू सा लिख लो, ठीक है। द टाइम वैरिंग, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज है, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज है, याद रखना, देखो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड produces, time varying magnetic field produces produces induced induced electric field, electric field electric field which is always, which is always circular, which is circular। देख रहे हो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है हमारे पास में, if a positive point charge at rest is free to move under the influence of electric force when they, it may or may not follow the line of force। कहने का मतलब क्या दे रखा होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, कोई चार्ज दे रखा है, ठीक है, कोई क्या दे रखा है हमारे पास में, चार्ज दे रखा है कुछ इस तरीके से, ऐसे ये लाइन ऑफ फोर्स दे रखी है हमारे पास में, और इसमें मैंने कोई चार्ज दिया, ठीक है, और इसको ये रेस्ट में था भी, कैसा था हमारे पास में, रेस्ट में था। तो ये जो मूव करेगा, ये इसी के अलोंग मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चार्ज ऐसे मूव करेगा, क्यू इंटू ई के, ठीक है, क्यू इंटू ई के, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिक लाइन, ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फील्ड, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी हमारे पास में, वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है, इसी के अलोंग मूव करेगी, क्या करेगी, इसी के अलोंग क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। बात समझ में आई नहीं, ये इसमें रेस्ट में दे रखा है, ठीक है। तो बट इसको यदि डायरेक्शन दे दिया जाए कोई, मतलब वेलोसिटी दे दिया जाए कुछ इस तरीके से,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी थी ना, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये चार्ज क्यों रखा और इसको एक वेलोसिटी दे दी इस तरीके से। क्लियर होगा ना बच्चे? तो इस पे क्या लगेगा हमारे पास में, एक टेंजेंटियल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक टेंजेंटियल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमारे पास में, टेंजेंटियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक टेंजेंटियल लगने वाला है, और एक फोर्स जो लगेगा कुछ इधर की ओर लगने वाला है, वेलोसिटी की वजह से लगने वाला है। ठीक है, एक फोर्स इधर लगने वाला है, ये इधर की ओर लगने वाला है। ठीक है, ये तो बन जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, टेंजेंटियल फोर्स। इसको इसको क्या बोलने वाला हूँ, टेंजेंटियल टेंजेंटियल फोर्स। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब यदि आपको ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसके इनका और इन दोनों का, इसका, ठीक है, और इन दोनों का, ये जो रिजल्टेंट आएगा कुछ यहाँ पे आएगा। रिजल्टेंट जो आने वाला है बच्चे, कहाँ पे आने वाला है, कुछ यहाँ पे आने वाला है। क्लियर होगा बच्चे? ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास में। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, इधर की ओर ये वेलोसिटी दे दी गई, ठीक है, और इधर की ओर टेंजेंटियल वेलोसिटी होगी हमारे पास में। तो ये जो मूव करेगा वो किधर की ओर मूव करेगा, समझो। यहाँ पे ये वेलोसिटी दी गई, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेंजेंटियल वेलोसिटी, जिसके थ्रू हम लोग क्या बोले, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। तो अब जो ये मूव करेगा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग मूव करेगा। कहाँ पे मूव करेगा, टेंजेंट अलोंग मूव करेगा। तो इसी का यही बात बोली गई है हमारे पास में, कि ये जरूरी नहीं है, क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना था, नहीं करना था, यदि उसको वेलोसिटी दे दी जाएगी तो वो फील्ड लाइन के अलोंग नहीं मूव करेगा। बात समझ में आई नहीं समझ? तो वो कर भी सकता है, करेगा कब, जब वेलोसिटी नहीं दी जाएगी। और यदि टेंजेंट उसके आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी दी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव करेगा। और उसके यदि किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है हमारे पास में, तो क्या करेगा, उनके कंपोनेंट के फॉर्म में, इधर उनका कंपोनेंट रिजल्टेंट आएगा टेंजेंशियल, और जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट दे रखा होगा, उनका जो रिजल्टेंट दे रखा होगा, ये उसके अलोंग मूव करेगा। क्लियर होगा बच्चों? ये बात समझ में आई नहीं समझी? ठीक है, हम लोग दूसरी बात देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जैसे ये चार्ज दे रखा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है। कैसा चार्ज दे रखा है बच्चे, एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, दूसरा कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इसके थ्रू जो जनरेट होता है हमारे पास में, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन जनरेट होगी उतनी ही जनरेट होगी जितनी इधर से जनरेट होगी, दोनों के, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। फिर मैं एक ही पॉइंट पे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ही, मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूँ, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो कैसा बनेगा हमारे पास में। ठीक है, ये एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, इसके थ्रू क्या बनने वाला है, इसका डायरेक्शन कुछ ये रहने वाला है हमारे पास में। एक मिनट को इसका कुछ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है हमारे पास में, इसका डायरेक्शन कुछ इधर की ओर रहेगा हमारे पास में, और इसके थ्रू जो डायरेक्शन बनने वाला है वो कुछ इधर की ओर बनने वाला है। तो समझो, यहाँ पे यदि मैं डायरेक्शन की ही बात कर लूँ, ठीक है, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ, तो इसके थ्रू जो बनेगा हमारे पास में, इसके इसके थ्रू जो बनेगा, नेगेटिव चार्ज के थ्रू बनेगा, वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज दे रखा है हमारे पास में। तो इसके थ्रू जो बनेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, इन साइड की ओर बनेगा, कहीं इधर की ओर बनने वाला है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है हमारे पास में, तो इसके थ्रू क्या बनने वाला है, दूसरी ओर बनने वाला है, कहीं यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा, ये टेंजेंटियल आ जाएगा। ये किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, ये ई नेगेटिव चार्ज के थ्रू बनने वाला है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है, ई पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। ये क्या बनेगा हमारे पास, ई नेट के थ्रू बनेगा। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह। क्लियर होगा बच्चों? बात समझ में नहीं, समझ में आई? ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंटियल, यहाँ पे इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, टेंजेंटियल, टेंजेंट इलेक्ट्रिक एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिवन गिवन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन लिखी थी क्यों, क्योंकि आपको देखो देखो, यहाँ पे तो इसकी वजह से इधर क्यों लग रहा था, समझो, ये किसकी ओर, इधर क्यों लग रहा था फोर्स, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट पी दे रखा है मैंने, यहाँ पे इधर क्यों लग रहा था, और इसकी वजह से इधर क्यों लग रहा था। तो डायरेक्शन तो टेंजेंटियल है नहीं मतलब, बट इसका क्या लगेगा, रिजल्टेंट जो लगेगा वो क्या आएगा, टेंजेंट के अलोंग ही आएगा। क्लियर होगा बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक जैसे पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो, एक यहाँ पे चार्ज में चेंज कर दूं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, तो जहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी हमारे पास में, ज्यादा रहेगी, वहाँ पे फील्ड लाइन भी क्या रहती है हमारे पास में, ज्यादा होती है हमारे पास में। कैसे हमने पता किया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरिया बना लीजिए, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने कोई एरिया बना लिया, यहाँ पे मैंने कोई एरिया बनाया, और उतना ही एरिया यदि मैं यहाँ पे बनाऊं, उतना ही एरिया मैं यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, ज्यादा, मतलब एरिया एरिया उतना ही है, बट फील्ड लाइन क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके थ्रू यदि मैं पता करूँ, इसके थ्रू मैं पता करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो देखो कैसे हो जाएगा हमारे पास में, इस पॉइंट पे मुझे पता करना है, तो इस पॉइंट पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, समझो, इस पॉइंट पे कैसे, तो एक सेकंड का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन रहेगा, और इसके थ्रू कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो समझो भाई, इसके थ्रू जो फील्ड लाइन बनेगी हमारे पास में, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो इसके थ्रू इधर की ओर आने वाला है, और इसके थ्रू जो आने वाला है हमारे पास में, ये कुछ इधर की ओर आने वाला है। बात समझ में आई नहीं समझी? ठीक है, तो अब जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो किधर की ओर आने वाला है, इसके टेंजेंटियल, मतलब इधर की अलोंग आने वाला है। ठीक है, इसके थ्रू क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बना हमारे पास में, और ये किसके थ्रू बना, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। और यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास में, ई नेट, क्या बनना है, ई नेट। क्लियर होगा बच्चे? तो ये टेंजेंट के अलोंग ही आ रहा है। समझ में आई नहीं आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पता करना हो हमको, समझो, दोनों चार्ज प्लस प्लस के दे रखे हो, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे मैंने प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, और दूसरा चार्ज इधर ले लिया मैंने प्लस क्यू का ले लिया।
ठीक है? तो इसके थ्रू क्या कैसा बनने वाला है पैटर्न, वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे कोई चार्जेस रखे हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब देखो, ये कितना डिस्टेंस पे रखा है हमारे पास में, हमने लेट कर लिया डी डिस्टेंस पे रखे दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखे हैं बच्चे, डी डिस्टेंस पे रखे हैं। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, मिड पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मतलब इसका डी/2 डिस्टेंस पे, और इधर की ओर हम लोग बात कर लेते हैं डी/2 डिस्टेंस पे, ठीक है? तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने पॉजिटिव के थ्रू बनने वाला है, तो ये इसमें पॉइंट नेम भी दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है हमारे पास में, ठीक है? तो इसके थ्रू जो बनेगा वो इधर की ओर बनेगा, और इसके थ्रू जो बनेगा हमारे पास में, ठीक है, ये इधर की ओर, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बनने वाला है हमारे पास में ई ए, और ये बनने वाला है ई बी। अच्छा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्वेश्चन आएगा कि यहाँ मिड में ही जरूर जीरो रहेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए। मैंने मान लेते हैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ, तो आपको ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे पास में, इसको ज्वाइन कर दीजिए। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे क्या रहने वाली है, इक्वल ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है बच्चों, इक्वल ही रहने वाली है। समझो? यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारे पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रहने वाला है, ठीक है। और एक डायरेक्शन किधर क्यों रहने वाला है हमारे पास, इस वजह से कैसे रहना, इधर क्यों रहने वाला है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी समझ, ठीक है। तो यहाँ से जो रहेगा हमारे पास में ई ए और ई बी की वैल्यू मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये बनेगा हमारे पास ई ए, और इधर की बात करें ई बी, और ये दोनों इक्वल है आपस में, कैसे ई ए इक्वल टू ई बी है हमारे पास में। तो क्या कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर क्यों आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर क्यों आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, ऐड ऑन हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं, ऐड ऑन हो जा रहे हैं। बट ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्लियर होगा बच्चों। तो अच्छा, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, देखो ई इक्वल टू होता क्या है हमारे पास में, ए क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग क्लोज जाएंगे जीरो की, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, इनफाइनाइट होती जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं चार्ज को रख दूंगा करके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वहां पे जीरो नहीं रहेगा। क्लियर होगा बच्चों। जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे ना, वहां पे जीरो नहीं रहेगा, बट रहेगा टेंस किधर की ओर करेगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। इधर की ओर टेंड करेगा, इनफाइनाइट की। मतलब जैसे जैसे आप पास आते जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता जाएगा, इनफाइनाइट होता जाएगा। इसी का पैटर्न हम लोग देखते हैं कुछ, तो पैटर्न हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, देखो, तो मैं कलर चेक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा हमारे पास में, ये दोनों को इस तरीके से ऐसे जॉइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है कुछ, ये जो पैटर्न दे रखा है, ये क्या हमारे पास है, इसको हमने मान लिया ओरिजिन। ये क्या हमारे पास है, 0,0। क्लियर है ना बच्चे। तो यहाँ जो फील्ड लाइन होगी वो क्या होती है भाई, देखो यहाँ पे क्या होना है, जीरो होना चाहिए। जैसे जैसे इसकी ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, इनफाइनाइट होती जाएगी। वो कहाँ पे जाएगी हमारे पास में, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी जाकर के हम हमारे पास में, इनफाइनाइट पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है ना। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। अभी क्या बनाता है, यही पैटर्न बनाता है। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और कमेंट यूट्यूब कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।